बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, आपके इस पावन ग्राम में आज कथा का प्रथम दिवस। अच्छा, आपने कभी विचार किया है कि आपके गांव का नाम, आपके ग्राम का नाम नरहर बिगहा है, इसका अर्थ क्या हुआ होगा? कभी आपने विचार किया? किसी न किसी नाम का, किसी न किसी वस्तु का जब नामकरण होता है तो उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। लेकिन नरहर बिगहा का अर्थ क्या? मैं आपको बताऊं, अब आप लोग जो अर्थ निकालना हो निकाल लो, लेकिन मेरे हिसाब से नरहर बिगहा का अर्थ नर धन हर, नर धन हर, नर हर, जो नर के रूप में हरि है। बिगहा यानी क्षेत्र, बिगहा को क्षेत्र भी बोलते हैं, गांव भी बोलते हैं। जो साक्षात नारायण का ही क्षेत्र है वही नरहर बिगहा है। भगवान नरसिंह को भी नरहर कहा गया है। प्यारे, आप लोग भगवान के यहाँ के हैं, भगवान के संकट वाले हैं। अरे हमसे ज्यादा तो आप अपने क्षेत्र के बारे में आप जानते हो। यहाँ पर कन्हैया को भी आना पड़ा वेश बदल करके भिक्षा मांगने के लिए। जानते हो किसके यहाँ? मगध राज के यहाँ भीम को भी आना पड़ा। प्यारे, आपका परम सौभाग्य है कि आप ऐसे पावन ग्राम में, नरहर बिगहा में, यानी भगवान के पावन ग्राम में बैठ करके और भगवान की कथा, नंदलाल की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त किया। तो ऐसे सौभाग्य को तो देवता भी तरसते होंगे, देवता भी तरसते होंगे। जय हो। और मैं आपको बताऊं, मैंने कहा कि जब भगवान की कृपा होती है ना, तब जाकर के भगवान की कथा श्रवण करने को प्राप्त होता है। ये जो कथा आज से प्रारंभ हो रही है, आपके इस गांव के 2-4 भगवत भक्त लगभग सालों से इस कथा की चर्चा चल रही है। महाराज जी, कब कथा हो, कब कथा हो, कब कथा हो, लेकिन अपने बस में कुछ नहीं होता। जब भगवान जिस समय जिससे जो कार्य कराना चाहते हैं तो भगवान उसको करा ही लेते हैं। और एक दिन ऐसा आया, माँ भगवती ने कृपा किया, ठाकुर जी ने कृपा किया कि आज से आप लोग के सहयोग से कथा प्रारंभ भी हो गई, कथा चालू भी हो गई। आज भक्तम भक्त कलश यात्रा, शोभा यात्रा का दर्शन भी किया गया है। बहुत सारे लोग तो थक भी गए होंगे, पैदल चलने की आदत नहीं है, लेकिन श्री राम के लिए, श्याम के लिए पैदल चलते रहे। और मैंने देखा बिना चरण पादुका के लोग पैदल चल रहे हैं, पैर में कंकड़ पत्थर भी चुभ रहे हैं, लेकिन भगवान का नाम स्मरण करते हुए, नृत्य करते हुए यात्रा कर रहे हैं। ये भगवान की भक्ति नहीं तो और क्या है? इससे जगह तो साक्षात नारायण विद्यमान रहते हैं, नारायण भगवान वहाँ विराजमान रहते हैं, क्योंकि भगवान ने स्वतः कहा है नारद जी से। नारद जी ने पूछा, भगवान आप रहते कहाँ हो, जरा अपना ठिकाना बता दो, जरा अपना पता बता दो। जब मुझसे कोई पूछे तो मैं आपका पता बता दूं, आपके पास चले जाएं आपका वक्त मुलाकात करने के लिए। भगवान ने कहा, नारद जी सुनो, नाहं वसामि वैकुंठे
न योगी हृदय चा। ना तो मैं वैकुंठ में निवास करता हूं, ना मैं वैकुंठ में वास करता हूं, तो महाराज फिर आप योगियों के हृदय में निवास करते होंगे, क्योंकि योगी लोग हमेशा आपका ध्यान धारणा करते हैं। भगवान ने कहा नहीं नारद, ना हम बसामि वैकुंठे न योगी हृदय चा। तो महाराज भगवान ने खुली आवाज में कह दिया कि मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, जहां पर मेरे भक्त बड़े भाव से मेरे के लिए गान करते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, मेरे यश कृति को स्मरण करते हैं, कहते हैं, मैं वहीं पर विद्यमान रहता हूँ, वहीं पर मैं विराजमान रहता हूँ। तो आज तो मुझे आप लोग की भक्ति, आप लोग की निष्ठा देख करके ये मुझे आज पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि मेरे राधा भगवान, मेरे राधा माधव भगवान, मेरे श्याम सुंदर अब जब तक कथा चलेगी आपके नरहर विरह को छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। किसी न किसी भेष में यहीं पर विराजमान रहेंगे, यहीं पर विद्यमान रहेंगे।